हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। कैन और कुड के बारे में आज हम सीखेंगे। कैन और कुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। जिस तरह से कैन का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, उसी प्रकार कुड का यूज़ हम भूतकाल में करते हैं। लेकिन कैन और कुड के कुछ और भी यूज़ हैं। कैन का यूज़ हम पावर, एबिलिटी, पावर का मतलब शक्ति, एबिलिटी का मतलब योग्यता और कैपेसिटी यानी कि सामर्थ्य या क्षमता को दिखाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं और परमिशन, परमिशन का मतलब अनुमति देने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कैन आई यूज योर कैमरा। तो यहाँ पर वो अनुमति देने का बताया गया है कि कैन आई यूज, क्या मैं आपके कैमरे का ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर है एबिलिटी यानी कि काबिलियत। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है। इसके बाद रिक्वेस्ट, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं। अब इसमें एक नोट इसलिए दिया गया है कि आप इसको ध्यान से सुने और आगे भी ध्यान रखें। बट वी डोंट यूज, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्या, एबल टू के साथ कैन। ही कैन नॉट बी एबल टू मीट यू टुमारो, ये गलत है। यानी कि एबल टू के साथ हम कैन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने किया है पहले सेंटेंस में कि कैन नॉट बी एबल टू। अगर हम ये कहें कि कैन नॉट मीट यू टुमारो तो ये सही होगा, या ही वोंट बी एबल टू मीट यू टुमारो, तो इस तरह से ये सही होगा। कैन आई टेक योर पेन, रिक्वेस्ट यानी कि आप किसी से याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। तो यहाँ पर जो अपने बराबर वालों से ही आप इस तरह से कह सकते हैं और अपने बड़े से भी कह सकते हैं। वैसे तो मे का यूज़ होता है और लेकिन कैन का यूज़ भी हम सब काम के लिए कर सकते हैं। कैन यू लिफ्ट दिस लगेज, यहाँ पर एबिलिटी यानी कि क्षमता के लिए है। क्या आप यह सामान उठा सकते हैं, तो इसमें आपकी कैपेबिलिटी को देखा जाता है, क्षमता। नाउ द नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी। इट मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं। ही कैन नॉट कम टुमारो, वह कल नहीं आ सकता। हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकता हूँ। तो इसके लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। और अगर आप में क्षमता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, देन ऑल्सो वी कैन यूज कैन। नाउ लेट अस सी डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। कैन और कुड का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है कैन और कुड में। तो कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है और कुड जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है। दोनों ही एबिलिटी को दर्शाने के लिए प्रयोग में किया जाता है इनका यूज। और दोनों का ही यूज किसी से अगर हम परमिशन ले रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। कैन का यूज सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे,
उसके बाद CAN कैन लगाएंगे एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें हमको कभी भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही इज एम आ वॉज वर्ब का यूज करना है। कैन का के जो वाक्य होते हैं उसको बनाने का तरीका इसीलिए सरल है क्योंकि इसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। फूड के वाक्य बनाने का जो तरीका है उसमें भी हमसे वो भी सेम होता है। सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब बात आती है कि हम कुड का यूज और कहाँ करते हैं। हम किसी काम को भूतकाल में कर सकने के विषय में जब बोलते हैं, भूतकाल में जो हमने काम किया है उसके बारे में जब हम बताएंगे तो हम ऐसे में किस चीज़ का यूज करेंगे, तो कैन का या कुड का। वेरी गुड, कुड का यूज करेंगे। ऐसे भी हम कह सकते हैं पास्ट टेंस में हम कैन की जगह पर कैन का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब हम किसी स्थान पर सत्ता, शक्ति, सत्ते इन वाक्यों का यूज कर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी कैपेसिटी या एबिलिटी को दिखाता है, तो ऐसे वाक्यों में हम किसका यूज करेंगे, कैन का। और कैन एक हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज किया जाता है जिसका यूज हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। तो यहाँ पर रतन और राजन दो किरदार हैं, यानी कि दो कैरेक्टर हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उस यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कैन और कुड का यूज उन्होंने किया है। हाँ, रतन रतन कहता है हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक। रतन क्या कह रहा है, तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो। राजन ओनली हिंदी नाउ, अब केवल हिंदी। बट आई कुड स्पीक इंग्लिश इन स्कूल, लेकिन मैं स्कूल में अंग्रेजी बोल सकता था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जैसा कि कहा भी गया है कि इंग्लिश बोलने के लिए हमको निरंतर अभ्यास करना होता है। अगर हम छोड़ दें तो हम बोल नहीं पाते। तो यहाँ पर भी राजन जो कह रहा है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो इंग्लिश बोल पाता था। क्यों बोल सकता था, क्योंकि स्कूल में मस्ट थी अप टू 12 इंग्लिश बोलना। बहुत से स्कूलों में मस्ट होता है, अगर नहीं बोलते हैं तो फाइन लगता है। तो आपको आए ना आए, आप गलत ही बोलेंगे लेकिन आपको बोलनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में हम सीख जाते हैं। तो कहीं न कहीं डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। मैं ये कहूँगी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसे सीखने के लिए हमको आदत बनानी पड़ती है और हमको थोड़ी-सी परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देर से सो के उठने के आदी हैं, अगर हमारी हैबिट क्या है, हम सुबह देर से उठते हैं और अगर कोई हमसे कहे कि मॉर्निंग वॉक पर जाना है और डेली तुमको सुबह उठना है, तो शुरू में हमको बहुत परेशानी होगी और लेकिन धीरे-धीरे हमारी वो आदत में आ जाएगा एंड वी फील गुड और हमको अच्छा और हम स्वस्थ महसूस करेंगे। इसी तरह से जब हम इंग्लिश बोलने का निरंतर अभ्यास करेंगे देन वी फील कॉन्फिडेंट एंड वी विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ।
और हम अपने जीवन में सक्सेसफुल भी तभी हो सकते हैं। तो अभी तक तो हमने कैन का यूज़ सीखा। कुड का यूज़ यहाँ पर हमने जो सीखा वो पास्ट टेंस के बारे में सीखा कि कैन का जो पास्ट टेंस होता है वो कुड होता है। तो लेकिन यूज़ कुड के और भी हैं, और इट इज़ मोर पोलाइट देन कैन। कैन का यूज़ जो हम करते हैं, कैन आई टेक योर बुक, या कैन आई यूज़ योर फोन। तो अगर हम लेते हैं कुड आई यूज़ योर फोन, तो वो बहुत कैसा होगा, पोलाइट होगा, विनम्रता से भरा हुआ होगा, आप नम्र निवेदन कर रहे हैं, तो कैसा होगा। तो कुड आई यूज़ योर फोन, डिफिकल्ट वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि आप परमिशन ली जा रही है, क्या मैं कर सकता हूँ। और डिफिडेंट वे का मतलब हो गया संकोची स्वभाव, मतलब थोड़ा-सा शर्मीला, और सोचना उसे कि मैं पूछूँ कि ना पूछूँ। तो क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता नहीं है, यहाँ सकता है, कर सकता हूँ। कुड आई हैव फ्रेश सम फ्रेश फ्रूट जूस, तो यहाँ भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ये भी मतलब कि मेरे को मिल सकता है, क्या मुझे कुछ ताज़े फलों का रस मिल सकता है। अब इसके बाद है माई फ्रेंड कुड बी एट द ऑफिस, पॉसिबिलिटी, कि ऐसा हो सकता है। तो मेरा दोस्त कार्यालय में यानी कि ऑफिस में हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, पूरी तरह से मतलब हम सर्टेनिटी नहीं है, हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है। प्लीज कुड आई लीव अर्ली, जैसा कि मैंने बताया कि कुड कैन से भी ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, लेकिन फिर भी हम इसमें प्लीज भी ऐड कर सकते हैं जब हमको अपनी बात पोलाइटली कहनी है, तो बहुत ज़्यादा हम्बली कहनी है, हम्बल मतलब विनम्र होके बोलना है। तो हम प्लीज कुड आई लीव अर्ली, कृपया क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ। तो इसके लिए हम प्लीज का यूज भी कर सकते हैं। कुड यू लुक आफ्टर द प्लांट्स इन माई एब्सेंस, तो यहाँ पर भी आप जब अपना काम करवा रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, विनम्रता से। तो इसलिए कुड जो है वो पोलाइट वर्ड है, मैजिक वर्ड है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। क्या आप मेरी अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब आपकी गैर हाजिरी में पौधों की देखभाल कर सकते हैं। कुड यू गेट मी अ कप ऑफ ल्यूक वार्म वाटर, क्या तुम मेरे लिए एक कप गुनगुना पानी ला सकते हो। तो ल्यूक वार्म वाटर मीन्स गुनगुना पानी, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर का भी, हल्का गर्म। कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बीच वार्तालाप, वार्तालाप का मतलब बातचीत। राजन, could I use your phone please? राजन कहता है क्या मैं तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड जो है वो हम उम्र होता है, एक ही उम्र के हैं, या अपने से छोटों के लिए तुम्हारा यूज होगा, और अगर आप अपने से बड़ों के लिए यूज कर रहे हैं तो आपका यूज करेंगे, अदरवाइज यू यूज तुम्हारा। क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। गीता, दो कैरेक्टर्स हैं, राजन एंड गीता, एंड दे आर फ्रेंड्स। गीता, यस यू कैन, गीता कहती है हाँ तुम कर सकते हो। इन केस अगर किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे हाँ आप कर सकते हैं। राजन, एक्चुअली आई कैन नॉट कम टुमारो,
So I want to inform Mr. Gupta to get me 2 tickets of the movie. राजू, यहाँ वास्तव में की जगह दरअसल होनी चाहिए। राजू, दरअसल मैं कल नहीं आ सकता, इसलिए मैं श्री गुप्ता को श्री गुप्ता भी कह सकते हैं और मिस्टर गुप्ता को सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे फिल्म के 2 टिकट दिलवा दें। गीता, कैन आई कम विद यू टू द मूवी? गीता कहती है, क्या मैं आपके साथ, यहाँ आपके साथ ना होकर तुम्हारे साथ, फिल्म देखने आ सकती हूँ? राजू, ओ यस यू कैन, इट्स माय प्लेजर। राजू, अरे हाँ, तुम आ सकते हो, यह मेरा सौभाग्य है। गीता, कैन यू डू मी अ फेवर? गीता, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? राजन, ओ गीता, यस आई कैन, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। राजन कहता है, ओ गीता, हाँ मैं कर सकता हूँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कुड यू गेट मी अ टिकट? गीता कहती है, क्या तुम मुझे टिकट दिलवा सकते हो? राजन, ओ यस। राजन कहता है, क्यों नहीं, दिलवाएंगे। राजन, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकती हो अब। कुड यू सेंड मी टुडेज होमवर्क थ्रू व्हाट्सएप? क्या तुम, यहाँ पर आप नहीं आएगा क्योंकि बराबर वालों के साथ आपका यूज हम नहीं करते हैं। क्या तुम मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या व्हाट्सएप पर आज का होमवर्क भेज सकती हो? गीता, श्यो आई कैन, गुड नाइट। गीता कहती है, जरूर मैं कर सकती हूँ, शुभ रात्रि। और now this is the last segment, and now it's time to say good night, goodbye also. Have a nice day. Thanks for watching the video. Don't forget to like, share,